स्वागत है आपका एवन टीवी में। अब आपको सीधे बताते हैं कि मुख्यमंत्री निवास पर जो गणतंत्र दिवस समारोह उसका आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान बनी जाए, विश्व निरंतर के दिखलाए, तब होवे प्रपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे। और हमारे साथ में दिनेश कसाना हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, क्या पीसीसी में ध्वजारोहण कार्यक्रम हो चुका है और अब क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहने वाला है? देखिए दीपक, आज 74वां गणतंत्र दिवस है और पीसीसी कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम कैंसिल हुआ है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हैं ध्वजारोहण कार्यक्रम में, उनको पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे हैं, जो कि एक फॉर्मल स्पीच पीसीसी प्रेसिडेंट का गणतंत्र दिवस पर होता है 2 मिनट का, और उसमें वो यहाँ पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल पीसीसी चीफ और गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का योगदान रहा है आजादी के आंदोलन में, और उस बात को भी इसमें जिक्र किया जाता है। और इसके बाद बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण करेंगे सत्ता पक्ष की ओर से। पूर्व दिशा में वहां पर ध्वजारोहण है जिस तरह से परंपरा है।
और वहां पर पहुंचकर सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले अपने आवास पर चलिए दिनेश, हम आपको रोकना 2008 चाहेंगे। शायद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी संबोधन पीसीसी में कुछ चल रहा है, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर ध्वजारोहण के बाद संबोधित कर रहे हैं। ये जो आजाद भारत है, इसमें जब हम स्वच्छ सांस ले रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे महान नेताओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन कभी संविधान को उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके से खंडित करने का काम नहीं किया। संविधान के मुताबिक इस देश में सब लोगों ने प्रगति की है, लेकिन कुछ समय से पूरे देश में इस तरीके का वातावरण केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है, किया जा रहा है कि संविधान को बचाने के लिए हम सब लोगों को संकल्प लेना होगा और इस संविधान की द्वारा निर्मित जो हमारे कर्तव्य हैं उनके ऊपर चल करके हम लोगों को सबको, क्योंकि हमारी एक पार्टी ऐसी है जिसने देश को आजादी से लेकर के अब तक उनका बहुत बड़ा योगदान है, हम सबको संकल्प लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो ताकतें आज संविधान को तोड़ने का काम कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश में जो नफरत का माहौल है, जो डर का माहौल है और जो देश के लोगों के प्रमुख मुद्दे हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करके केवल सत्ता के लालच के आधार के ऊपर भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा संविधान के मुताबिक है तो सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को सबको समान अधिकार हैं, लेकिन आज केंद्र में बैठी हुई सत्ता में बैठे हुए लोग इस संविधान की पालना नहीं कर रहे हैं और संविधान को तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। उससे हम सब लोगों को सावधान रहना है और हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो निर्मित संविधान है उसकी हम पालना करें और संविधान की जो हमारी मूल भावना है उस पर किसी तरह की चोट नहीं आ पाए, इस बात का हम सब लोगों को प्रयास करना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं का त्याग, तपस्या और बलिदान का एक लंबा इतिहास है और उस हमारे लंबे इतिहास के आधार के ऊपर हमारा जो स्वर्णिम भारत आज हम देख रहे हैं उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वर्कर हैं, तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसे दिवस के ऊपर अब संकल्प लेकर के हमारे संविधान को बचाएं, हमारे देश आगे कैसे प्रगति करे, इस बात के लिए हम सब अपनी अपनी ओर से प्रयास करें और उसी लाइन के ऊपर हम लोग काम करें जिससे ये देश और प्रगति करे और सब लोग संविधान के मुताबिक सब अपने अपना जीवन यापन कर सकें और अपनी अपनी प्रगति कर सकें। आप सब लोग पधारे हैं। हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक भी हमारे बीच में है, रामचंद्र साहब भी। मैं इनको भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, इनका स्वागत करना चाहता हूं और आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सावधान, राष्ट्रगान सूत्र रहेंगे। हमारे साथ में दिनेश कसाना जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, पीसीसी में ध्वजारोहण यहां पर हो गया है, पीसीसी चीफ ने अपना संदेश भी कार्यकर्ताओं को सुनाया है। अब यदि आगे के कार्यक्रमों की बात की जाए तो क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहने वाला है? क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले पीसीसी चीफ के संबोधन से पहले बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में क्या बड़ी चौपट वाला जो कार्यक्रम कांग्रेस का होगा उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे? अशोक गहलोत के आज के जो गणतंत्र दिवस के प्रस्तावित कार्यक्रम थे उनमें पीसीसी का भी शामिल था और बड़ी चौपड़ पर भी, चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से ध्वजारोहण होता है, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने का कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि पीसीसी कार्यालय में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, हालांकि सीएम की जो टीम है, सिक्योरिटी टीम है,
वो यहाँ पर पहुंच गई थी, लेकिन कैंसिल यहाँ पर हुआ। बड़ी चौपड़ पर यहाँ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बड़ी चौपड़ पर रवाना हो रहे हैं। वहाँ पर ध्वजारोहण होगा और उसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम वहाँ पर भी प्रस्तावित कार्यक्रम है, लेकिन कैंसिल माना जा रहा है कि अस्वस्थता या किसी भी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम कैंसिल किया है। आज पहली बार पीसीसी कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद नहीं रहे। तो इस तरह से बड़ी चौपड़ पर कार्यक्रम होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चूंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में होगा 9:30 बजे, तो वहां पर भी उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। उससे पहले अमर जवान ज्योति पर वो पुष्प अर्पित करेंगे शहीद जवानों को और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्योंकि आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कलराज मिश्र राजस्थान के जो गवर्नर है वो ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक का भी वहां बार पर मैं आपको पहुंचने का- रोकना चाहूंगा, यहाँ पर शायद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कुछ बाइट भी होने वाली है, कुछ मीडिया से बातचीत वो यहाँ पर कुछ करेंगे। वो अपने कक्ष में पहुंच चुके हैं। अंदर गए। तो आपको बता दें कि यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ है, उन्होंने यहां पर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया है, लेकिन किसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कार्यक्रम है वो यहां पर कैंसिल हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमूमन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हर बार पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन अभी जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कांग्रेस की पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग संविधान की पालना नहीं कर रहे हैं, सत्ता के लालच के लिए भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। और अब कुछ देर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से भी बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने निवास पर, जो कि सिविल लाइंस में है, वहां पर ध्वजारोहण किया। ये तस्वीरें आप मुख्यमंत्री निवास की देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने जल सुबह ध्वजारोहण किया। तमाम प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज के दिन हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ और जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का स्वरूप जो हमारे संविधान में है, उसके मुताबिक हमारे देश ने प्रगति की और महान सपूतों ने, शहीदों ने जो त्याग, तपस्या, बलिदान करके इस देश को आजाद कराया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान समिति थी, उसने जो संविधान हमको दिया, उसके ऊपर चल करके लोकतंत्र को मजबूत किया। देश के प्रगति में सब लोगों ने अपना योगदान दिया। आज विश्व में हमारे देश का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र इस देश में आज है। और जिस प्रकार से हमारे देश में जो प्रगति हुई है, जो विकसित राष्ट्र के रूप में हम लोग आज स्थापित हुए हैं, उसमें हमारे संविधान की और हमारे संविधान निर्माताओं की एक जो बड़ी सोच थी, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस पार्टी जिसके इन महान नेताओं ने इस देश को आजाद कराया, संविधान बनाया,
और त्याग, तपस्या और बलिदान का उनका इतिहास और ये जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो हमारा संविधान है उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। संविधान को नहीं मान करके अपनी तरफ से वोट के लालच में संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। यह हमारे सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से अघोषित आपातकाल आज देश में केंद्र की मोदी सरकार ने लगा रखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग संविधान से बंधे हुए हैं और संविधान के मुताबिक सब 36 कौमों को साथ लेकर के चलना और देश को विकास की गति देना, मैं समझता हूं हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है और संवैधानिक दायित्व है। लेकिन जो हालात पैदा कर रखे हैं, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, वोटों की फसल के लिए झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा है, संविधान की परवाह नहीं है उन लोगों को। ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सावधान रह करके संविधान को बचाने का संकल्प लेते हुए हम सब लोगों को लोगों के बीच में जाना है। और आप ये जो आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये दरअसल राजस्थान विधानसभा की तस्वीरें हैं, जहां पर ध्वजारोहण किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने ये ध्वजारोहण किया है यहाँ पर, और जो यहाँ पर तमाम जो विधानसभा के कर्मचारी और अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं, दिख रहे हैं। अब सीपी जोशी का संबोधन भी यहाँ पर होगा, विधानसभा के अध्यक्ष का। इस विधानसभा का अध्यक्ष के नाते मेरा अंतिम गणतंत्र दिवस का है, इसलिए मैं आप सबको ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि विधानसभा वो प्रांगण है जिस प्रांगण पर हम सब इस संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उसकी चर्चा करते हैं। आज देश में नए सिरे से चर्चाएं चल रही है, लेजिस्लेटर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या बैलेंस होना चाहिए। संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक नया चैलेंज जो खड़ा हुआ है वो है IT का। एक जमाना था केवल सूचना मिलने का अधिकार मिले को था और वही चीजें हाउस में डिस्कस होती थी। आज हम नागरिक को हमने एम्पावर किया है, सरकार ने पोर्टल बना दी है। हर नागरिक अपनी चीजों को IT के माध्यम से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अकाउंटेबल कर सकता है। गवर्नेंस का नए ढंग का जो मॉडल आ रहा है वो अब नए संवैधानिक व्यवस्थाओं को चैलेंज के रूप में लिया जाना चाहिए। हमारी जो व्यवस्था है जिसमें विधानसभा के साथ साथी काम करते हैं उनके सामने भी बड़े लेवल पर आने वाले समय में चुनौतियां आएंगी। हमारा जो फंक्शनिंग है उसको भी आज की डेट में स्पीकर कॉन्फ्रेंस है उसको रिव्यू करने के लिए बार चर्चा कर रहे हैं। विधानसभाओं में स्वायत्ता होनी चाहिए, स्वायत्ता के आधार पर हम अच्छे ढंग से चर्चाएं कर सकें। गणतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे देश में जो 70-75 साल का गणतंत्र है उसमें इवोल्यूशन हो रहा है, उसके सामने चुनौतियां भी खड़ी हो रही है। जितनी चुनौतियां खड़ी होगी उतना ही चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम सब देश को आजाद करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए अपने अकाउंटेबल करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा माननीय गवर्नर साहब जब भी कभी भाषण देते हैं तो करते हुए और जितनी बातें करते हैं उसको शपथ दिलाते हैं। आज हमारे देश में नागरिकों को पॉलिटिकल एजुकेशन देने की जरूरत है। हमने एम्पावरमेंट करने के लिए पंचायत के चुनाव किए 73 के, और हमने उनको ये नहीं समझाया कि भारत की क्या जिम्मेदारी है, सरपंच की क्या जिम्मेदारी है, MLA की क्या जिम्मेदारी है, MP की क्या जिम्मेदारी है, संविधान में वो कौन से विषय जिन विषयों पर सांसद काम कर सकता है, संविधान में वो कौन से विषय जिस पर विधानसभा का सदस्य काम कर सकता है।
बूथ पर हम जाकर देखते हैं तो विधानसभा का सदस्य हो चाहे सांसद हो, जनता की अपेक्षा है कि मेरे यहाँ सड़क नहीं बनी, नाली नहीं बनी, वो सब अपेक्षा वो क्या करते हैं। उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमने पॉलिटिकल एजुकेशन देने का काम नहीं किया, हमने पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने का काम जो करना चाहिए एजुकेशन का, उसमें हम किसी ब्लॉक वाली ढंग से काम करें तो हम बहुत ज्यादा तेज गति से विकास कर सकते हैं। इसलिए आशा करता हूँ कि जो हमने गणतंत्र की जितनी हमने यात्रा की है उसमें हम आगे बढ़े और भविष्य में भी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि जो जिम्मेदारी हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करें और देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से ही हम देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आज दुनिया में बता दिया गया है कि आज हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत ही दुनिया की ताकतवर देश बन के उभरे हैं। आज दुनिया में जिस तरह की गवर्नेंस का मॉडल है, चाहे अमेरिका का लें, चाइना का लें, और जीडीपी इस क्राइसिस के बाद भी हमारे देश की सबसे अच्छी है। ये बताता है कि विविधता में देश को आगे बढ़ाने का गवर्नेंस का मॉडल है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ एक स्टेप आगे हो रहा है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जब तक नहीं होगी तब तक हम अकाउंटेबल नहीं कर सकेंगे। ये चिंता का विषय है। लोग चुनते हैं जनप्रतिनिधि को, और जो हमारी विधायिका है उस विधायिका की बिन जो है संख्याएं जो अकाउंटेबल कर सके वो नंबर ऑफ डेज कम है। नंबर ऑफ डेज करने से हम एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ज्यादा नहीं कर सकते। जितना एग्जीक्यूटिव को हम अकाउंटेबल करेंगे उतना ही गवर्नेंस इफेक्टिव होगी। ये एक बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज के संबंध में भी हम प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और कानून में भी परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करके ज्यादा से ज्यादा विधायिका की मीटिंग होनी चाहिए जिससे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल हो सके। और जो जुडिशरी का काम है कानून को इंटरप्रेट करने का, और एक नए सिरे से अब बेहद सदी के केस में भारतीय के संबंध में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाए या मूलतः सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का काम चुने हुए जनप्रतिनिधि को। तो नए सिरे से देश में इतनी चर्चा चल रही उन चर्चाओं को भी हम इसी प्लेटफॉर्म पर जो हमारा विधानसभा है वहीं एक जगह पर जहाँ पर अलग अलग विचार के चुने हुए जनप्रतिनिधि विदिन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है हम इस संवैधानिक संस्था पर काम करने वाले व्यक्ति ज्यादा ईमानदारी और निष्ठा से काम कर इस संवैधानिक जो जिम्मेदारी उसका निर्वहन करें। इसी में आशा करता हूँ एक बार मैं पुनः विधानसभा के जितने भी हमारे साथी हैं काम करने वाले उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनके परिवार के सुखद जीवन की कामना करता हूँ और मेरी तरफ से एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आपके तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें आपने देखी अभी कुछ देर पहले जहां पर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा में ध्वजारोहण किया। और अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया है। यानी कि देश पूरा का पूरा 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरे हर्षोल्लास के साथ आज का ये त्योहार, आज का दिन मनाया जा रहा है। और यदि हम बात करें आज के मुख्य कार्यक्रमों की तो सबसे पहले ये तस्वीरें सामने आई हैं मुख्यमंत्री निवास से, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया अपने निवास पर। उसके बाद में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। और ये बड़ी चौपड़ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी चौपड़ पर ये जो गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम है वो आयोजित यहां पर किया जाता है। और पक्ष और विपक्ष दोनों ही, यानी कि सत्ता पक्ष जो भी रहा हो और विपक्ष में जो भी पार्टी हो, दोनों की तरफ से यहां पर कार्यक्रम होता है। ये तस्वीर आप कांग्रेस के कार्यक्रम की देख रहे हैं जहां पर बड़ी चौपड़ पर पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। और यहां पर कुछ देर में जो ध्वजारोहण है वो यहां पर होगा। वैभव गहलोत जो आरसी के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा खानू खान बुद्धावली, ये तमाम वो चेहरे हैं जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो यहां पर मौजूद हैं।
शुभ मौके पर राज्य की जनता को संबोधित करें। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ी चौपट पहुंचने वाला कार्यक्रम कैंसिल हो गया। वो बड़ी चौपट और पीसीसी में आज शामिल नहीं हुए। पूरे देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन बाबा साहब की अध्यक्षता में जो संविधान समिति थी उसने संविधान दिया। वो संविधान आज देश में लागू हुआ। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हम सब लोगों ने, देश के तमाम महापुरुषों ने जो हमको आजादी दिलाई थी, उस आजाद भारत में संविधान के मुताबिक काम किया और इस देश की जो प्रगति आज हम देख रहे हैं स्वर्णिम भारत के रूप में, उसमें महान नेताओं, महान महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से और उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण से देश आजाद हुआ, हमारे संविधान को अंगीकार किया गया। दुनिया में सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र और बहुत ही शानदार अगर संविधान है तो वो भारत है। हमें गर्व है कि हम इस देश के नागरिक, जो संविधान हमारा बना हुआ है उसके मुताबिक मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के साथ में संविधान की पालना करते हुए हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास में बहुत लंबा और शानदार इतिहास है, अच्छा संविधान है और सब लोग मिलकर के प्रगति कर रहे हैं। लेकिन मैं इस मौके के ऊपर कहना चाहूंगा कि 8-9 साल पहले 2014 में जो इस मजबूत लोकतंत्र में जो सरकार बनी थी, वो सरकार आज संविधान की अवहेलना कर रही है, संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, संविधान के मुताबिक कार्य नहीं कर रही है।
ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो इस 75 साल के 74 साल के कार्यकाल में हमारे महान नेताओं ने, देश के लोगों ने बनाई है, उनके ऊपर खतरा मंडराने लग गया है। भाई को भाई से लड़ा करके वोटों की फसल काटने का काम 8-9 साल से हो रहा है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को 3700-3800 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकालनी पड़ी है। वो यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि आज देश में डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, महंगाई अपने चरम पे है, उसको कम करने के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। लोगों को जो संविधान के मुताबिक बोलने का अधिकार है, बोलने की जो आजादी है, उसको छीना जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। जो किसान हमारा सबका पेट पालता है, उसके ऊपर काले कानून थोपे जा रहे हैं। और जो संवैधानिक संस्थाएं इस देश की प्रगति के लिए और कानून के राज के लिए बनी हुई है, उनका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सत्ता के लालच में उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी संस्थाएं आज पूरी तरीके से केंद्र की सरकार अपनी मन मर्जी के मुताबिक चला रही है। यह हम सब लोगों का दायित्व बनता है, क्योंकि हम उस कांग्रेस पार्टी से हैं जो महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई। हम उस पार्टी के लोग हैं जिसके पास में इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास हमारे साथ में है। हमने हमेशा संविधान की रक्षा करने का काम किया। संविधान के मुताबिक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे महान नेताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन आज हम लोग इस बात के लिए संकल्पबद्ध होना चाहते हैं कि हम ऐसी ताकतें जो संविधान को नहीं मान रही हैं, ऐसी ताकतें जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, ऐसी ताकतें जो बोलने का अधिकार छीन रही हैं, ऐसी ताकतें जो आज झूठ पे झूठ बोल करके गुमराह करने का काम कर रही है, ऐसी ताकतों को बेनकाब करके उनको सत्ता से हटाने के लिए और हमारे संविधान को बचाने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। और हम आज से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पूरे प्रदेश में हम सब लोग जाकर के जो हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं उनको लोगों तक लाभ कैसे मिले, इस बात का प्रयास करेंगे। जो केंद्र की मोदी सरकार ने जो गलत नीतियों से हर वर्ग परेशान है, उससे लोगों को आगाह करने का हम लोग काम करेंगे। और हम लोग जाकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी का संदेश भी देंगे कि डरने की आवश्यकता नहीं है, ये देश हम सबका है और हम इस देश के प्रत्येक नागरिक संविधान जो हमारा बाबा साहब ने दिया है उसके मुताबिक हम लोग काम करें, संविधान की रक्षा करें। जो लोकतंत्र पूरी दुनिया में भारत का सबसे मजबूत है, उस लोकतंत्र को और मजबूत करें, इसको टूटने नहीं दें, इसको बिखरने नहीं दें, इसको कमजोर नहीं होने दें। ये संकल्प हम आज 26 जनवरी के दिन लेकर के हम 52,062 बूथों में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा। इनकी जो झूठा आडंबर, देश को कमजोर करने वाले जो भी बातें हैं उनको हम लोग उजागर करेंगे। और हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो 4.25 साल से 4 साल से जो सरकार चल रही है, उसने एक से बढ़कर के एक योजनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो सबको स्वास्थ्य का अधिकार देती है, सबकी फ्री में इलाज कराती है, ऐसी योजनाओं को का लाभ सब लोगों को मिले,
ये सुनिश्चित करने के लिए हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाएंगे। अन्य भी जो हमारी अच्छी योजनाएं हैं गरीब तबके के लिए, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, उन सबको लाभ, उन सब का लाभ कैसे सब लोगों को मिले, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे मिले, इस बात का भी हम लोग प्रयास करेंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश के लोग इसको मना रहे हैं। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह धर्म बनता है कि हम जो संविधान है उसकी रक्षा करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में और हमारे अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक हम सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इस बात के लिए हम सब लोग आज से जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ होने के कारण से यहाँ पर नहीं आ पाए, इसलिए हम सब, आप और हम सब मिलकर के उनके स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हों और मजबूती के साथ में इस प्रदेश में जो विकास, चहुमुखी विकास किया जा रहा है उसमें और लगन और उसके साथ में और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करें। आने वाला बजट हमारे युवाओं और महिलाओं के लिए और सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस बात के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम एक से बढ़कर के एक अच्छा बजट आम जन के लिए, जनता को कैसे राहत पहुंचे, जनता कोई भूखा नहीं सोए, इस प्रकार का अगर कोई नारा देकर के कोई व्यक्ति काम करता है, सब सुखी रहे, सब प्रगति करें, इसी भावनाओं के साथ में गरीब को गणेश मान करके हमारी सरकार काम कर रही है। हमें गर्व है ऐसी सरकार के ऊपर, ऐसे नेताओं के ऊपर कि जो सबको ध्यान में रखते हुए संविधान के मुताबिक कार्य कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। और हम इस मौके के ऊपर हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की लोगों की समस्याओं को सुना, उनकी एक आवाज बन करके 3700-3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने की है, जो न भूतो न भविष्य है। देश के इतिहास में आजादी के बाद में इस तरह की कोई यात्रा नहीं हुई। हो सके वो मदद करें और सरकारों के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले और हमारे देश में संविधान और मजबूत हो, हमारे देश का लोकतंत्र और मजबूत हो। इस भावनाओं के साथ में उन्होंने जो यात्रा निकाली है, हम सब के लिए गौरव का विषय है। आप सब लोग पधारे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी और हम सब की ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत गणतंत्र दिवस के ऊपर बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चाहे वो पीसीसी का कार्यक्रम हो या फिर बड़ी चौपड़ का कार्यक्रम, इसमें आज शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। ऐसे में वो आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने सुबह अपने निवास पर ध्वजारोहण जरूर किया है। अभी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात का जिक्र अपने भाषण में किया है, अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ होने के कारण आज शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से, दरअसल आज बसंत पंचमी भी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आप गोविंद देव जी मंदिर से देख रहे हैं। जी हाँ, जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, जो आराध्य गोविंद देव मंदिर है, वहां की तस्वीरें हैं। आज बसंत पंचमी है, लिहाजा आज ठाकुर जी एक विशेष श्रृंगार में, विशेष पोशाक में नजर यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह मंगला झांकी के साथ ही अलग ही झांकी यहाँ पर देखने को मिली है, अलग ही जो दर्शन है वो आज यहाँ पर हो रहे हैं। जो भगवान राधा गोविंद है वो पीले वस्त्रों में, पीली पोशाक में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जबकि माला भी आज यहाँ पर पीली ही है क्योंकि बसंत पंचमी आज है और बसंत पंचमी पे आज पीले रंग का विशेष महत्व होता है। लिहाजा आप ये तस्वीरें सीधी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से देख रहे हैं। अभी धूप झांकी में विशेष श्रृंगार भी यहाँ पर किया गया है।
जयपुर के गोविंद जी मंदिर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बसंत पंचमी के मौके पर आज विशेष श्रृंगार, विशेष पोशाक यहां पर ठाकुर राधा गोविंद को धारण करवाई गई है। आज गणतंत्र दिवस भी है और साथ में बसंत पंचमी का मौका भी है। ऐसे में आप अपने घर बैठे हुए जयपुर के आराध्य गोविंद देव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें सिर्फ A1 टीवी पर आप देख रहे हैं।